भारत माता की जय। जय हिंद डिफेंस वाला एवरीबॉडी। शॉट एम आई ऑडिबल एनडीए एंड की यहाँ विजिबल से टू एवरीवन तैयारी ऑफ यू? करवाई बताइए, जाती मेरी है। आवाज ध्यान आपको से आ रही है? देखिए, मैं डिफेंस दिखाई वाला आपको दे रहा हूँ, शॉट सुनाई आपको दे रहा हूँ एनडीए जल्दी से। हेलो यहाँ हेलो हेलो एनडीए हेलो वाले बच्चे से एवरीवन। तैयारी करवाई जा रही है, सूर्या बैच से। ध्यान से करें, इसे जरूर लें। एनडीए डिफेंस वाला शॉट से ध्यान से देखें। हेलो तभी हेलो एनडीए में हेलो अच्छा एवरीबॉडी। करेंगे। एनडीए डिफेंस बताइए वाला बेटा, शॉट, प्रॉपरली ऑडिबल एंड डिफेंस विजिबल सभी वाला लोगों को? अच्छे से आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूँ? जय हिंद सनी, उदय, सलोनी, आसू, सची, मनीषा, रुचि, आदिनाथ, अंशिका। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीबॉडी। बताइए। ऑडिबल, चलो बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का स्वागत है बेटा इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, साथ ही साथ इस खूबसूरत सी बैच के अंदर। देखो, आज हम जिस चीज की शुरुआत करने वाले हैं, हमारी ज्योग्राफी के सफर की, हमारी क्लास की, ये क्लास आज से जो स्टार्ट हो रही है, ये अभी हमारी चलेगी अप्रैल तक। मतलब हमारा ये पूरे 7 से 8 महीने का सफर है, और उस सफर का ये पहला लेक्चर है हमारे सब्जेक्ट का। तो आप सभी लोगों का मैं इस सब्जेक्ट के साथ स्वागत करूंगा, और इसी से आप लोगों का राब्ता कराऊंगा, आप लोगों को रूबरू कराऊंगा, जिससे आप इन सारी चीजों को जान सको। देखो बेटा, माय नेम इज राहुल परमार। आई हैड मास्टर्स इन ज्योग्राफी एंड हैव 7+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड मेंटोर्ड मोर देन मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन डिफेंस वाला। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। आप में से कई सारे लोग मुझे पहले से जानते होंगे, और बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं जानते उनको मैंने बता दिया कि राहुल परमार नाम है बेटा मेरा। ओके, तो आज इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारे सब्जेक्ट को, दैट इज ज्योग्राफी। देखो, मैं आपको बताता हूं, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम है, इस एग्जाम के अंदर ज्योग्राफी आता है ऑलमोस्ट 100 नंबर का। कितने नंबर का आता है बेटा? 100 नंबर का ज्योग्राफी हमें परीक्षा के अंदर देखने को मिलता है। मतलब कहने की बात इसी बेटा कि घुमा फिरा के आते 25 क्वेश्चन, और इन 25 क्वेश्चन का हम गुणा कर लेते 4 से। 25 क्वेश्चन का हम गुणा कर लेते 4 से, तो 15 चुक 15 थोड़ी 25 है, 25 चुक 100। थोड़ा तो ध्यान रखो यार, 15 बोल रहे हो। 25 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 5 चुक 20 की शून्य, यहां से लाया 1, 5 चुक 20, और मतलब ये इसे करके 100 आ जाएगा। आप सभी को पता है। तो 100 मार्क्स का ज्योग्राफी आता है। आप सभी लोग जिसके अंदर ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, साथ ही साथ ज्योग्राफी का वो पार्ट जो कि करंट अफेयर के अंदर आता है, ये दोनों की दोनों ही चीजें आप सभी लोगों को प्रॉपर फॉर्म में हम लोग करेंगे। दूसरी बात, मैं आज ही आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम किसी भी टॉपिक को, जिसको भी पढ़ेंगे, जो सा भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी है ना, तो पहले तो हम उस टॉपिक का करेंगे विजन। मतलब उस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, जो भी टॉपिक होगा, जो भी तरीका होगा। और आप इतना याद रखिएगा, आप सभी लोगों को थोड़ा कुछ चीजें बता देता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा बेटा कि एनडीए की एग्जाम के अंदर जो चीजें आती है मैं सिर्फ वही आपको पढ़ाऊंगा। ये बात गलत है। मैं आपको वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके जीवन में काम आएगी, ना सिर्फ एनडीए के लिए, बट ऑल ऑफ दैट आप किसी और चीज में भी आपकी हेल्प हो जाए, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो पहले विजन रहेगा। दूसरा रहेगा रिवीजन, कि जो पढ़ेंगे उन पढ़ी हुई चीजों को हम फिर से जानेंगे, ताकि वो चीजें कंठस्थ तरीके से हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाए। तो रिवीजन, विजन, इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा वीडियोस। मतलब जितनी ज्यादा वीडियो हो सकेगी उतनी, और डिमांडिंग टॉपिक्स की। जैसे कि बहुत सारे टॉपिक है जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे रबर का कल्टीवेशन। अब रबर आप लोगों ने पढ़ा है, हम सभी लोगों ने पढ़ा है, बट एक्चुअल में पेड़ से कैसे रबर टपक टपक के इकट्ठा किया जाता है, जूट जो होता है, जूट को तोड़ तोड़ के कैसे रस्सियां बनाई जाती है, वो हम जानेंगे। फिर इसके बाद तो किस प्रकार से ऑरोरास जो होते हैं, मतलब सूरज से आने वाली हार्मफुल रेस कैसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में टूट जाती है, ये सारी की सारी चीजें हम जानेंगे एनिमेशन की मदद से। साथ ही साथ हमारा ज्योग्राफी के अलावा जो इंपॉर्टेंट, इसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। Even the term I will explain you, I will explain that term in English too. Then how you can understand that English is compulsory or not? आपको ये जानना होगा आपके हिसाब से कि मैं उसको कैसे डील करूं। देखो, मैं एक चीज आपको ओपनली बोल देता हूं, वेरी सिंपल मैनर में, कि अगर हमारी इंग्लिश वीक है, अगर हमारी इंग्लिश वीक है, तो मतलब जिन लोगों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, आपसे उनको 2 से 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बात आप सभी लोग जानते हो। लोग देखो, भाषा को ना माथे पे मत चढ़ाओ बेटा, सुन लो मेरी बात। मैं अभी भी आपको बोल दे रहा हूं, अपने आपको जिंदगी में सिंपैथी मत मांगा करो लोगों को बोल बोल करके कि मैं हिंदी मीडियम से हूं या फिर मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। भाई नहीं आता तो सीख लो। यहां पे सिर्फ लोग हंसने के लिए बैठे, आपको कोई नई चीज नहीं बताएगा। अगर आपको इतना है कि देखो, मैं आपको बहुत सारे बच्चों का, मयंक है, उदय है, ये ऐसे स्टूडेंट थे जो हिंदी मीडियम से थे और आज लेफ्टिनेंट बनने के लिए खड़गवासला में पढ़ाई कर रहे हैं। वो बच्चे थे, बट उन्होंने कभी गीत नहीं गाए थे कि सर मेरा ये कमजोर है, हाउ आई कैन डू विद दिस, हाउ आई कैन डील विद दिस। नो, यू पीपल हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ द वे यू शुड डू, है ना। आप लोग ट्राई कीजिएगा बेटा, लिटरली मैं बोल रहा हूं, आप साथ दोगे आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं। ओके, द टर्म ज्योग्राफी वाज कॉइन्ड बाय ग्रीक स्कॉलर एरेटोस्थेनिस। एक ज्योग्राफर थे, उन ज्योग्राफर का नाम था एरेटोस्थेनिस। तो एरेटोस्थेनिस ने सबसे पहली बार
फर्स्ट सबसे पहली बार लाइफ में कोइन किया था वर्ड ज्योग्राफी, मतलब कि, और इन्हीं को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। देखो बेटा, ज्योग्राफी जो वर्ड है दो शब्दों से मिलकर के बना है, ग्रीक भाषा के। आप लोगों ने किताबों में सुना होगा, ग्रीक एक भाषा होती है, लैटिन एक भाषा होती है, जिससे अलग अलग शब्द लिए जाते हैं। तो ग्रीक भाषा से दो वर्ड लिए गए, एक जियो जिसका मतलब होता है धरती, और दूसरा हुआ ग्राफियन जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। शुद्ध भाषा में कह दो धरती का डिस्क्रिप्शन। कहने की बात यह बेटा कि ये प्यारा सा ग्लोब है हमारे पास, ये धरती है, तो इस धरती का हर एंगल से डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। जियो मतलब अर्थ और ग्राफियन मतलब डिस्क्रिप्शन। तो अर्थ का अलग अलग पॉइंट्स में डिस्क्रिप्शन जो होता है उसे हम जियोग्राफी बोलते हैं। लिटरली मीन्स ऑफ ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी का जो ओरिजिनल मतलब होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। एंड फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? तो एरेटोस्थेनिस को फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते। पता क्यों? क्योंकि आज से 2500 साल पहले उन्होंने धरती का सरकमफेरेंस निकाल दिया था। बताओ यार कितनी बड़ी बात है कि ये जो अर्थ है इसका सरकमफेरेंस कितना है, ये उन्होंने कार्डिनल पॉइंट्स। अब इन कार्डिनल पॉइंट के बीच में भी पॉइंट्स आएंगे, उनको भी अभी समझ लेते हैं, है ना? लिख लिया इसको और जान लो। देखो बेटा, जो चीजें, लिसन टू मी एंड लिसन हियर, राइट हियर, फोकस राइट हियर, जो चीजें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ जाए, अगर पॉइंट, कोई पॉइंट यहां है, अगर आपको इसको लोकेट करना है तो कैसे लोकेट करोगे? ये ना तो अकेला नॉर्थ में और ना अकेला ईस्ट में, ये ईस्ट में भी है नॉर्थ में भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? जी सर, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। वहीं अगर कोई पॉइंट यहां पर है, ये, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। मतलब ये समझ लो भारत है, ये भारत है पूरा। अब आपको बोल दिया पाकिस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर दिखाई देता है, तो आपका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट में। पाकिस्तान अकेला वेस्ट में भी नहीं है, पाकिस्तान नॉर्थ में भी नहीं, पाकिस्तान इधर आता है तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया ये वाला पॉइंट। अगर आप ये बोलो कि श्रीलंका किधर आता है, तो श्रीलंका यहां आता है, तो आप उसको क्या बोलोगे? साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से इनको यूज किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। फिर इन दोनों के बीच में आएगा तो क्या बोलोगे? उसको क्या बोलोगे? भारत। वो पहले आती थी 1990 में, 2010 में, बी आर चोपड़ा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये समय है, और आप लोगों के पास क्या है? कितना पैसा है आपके पास? कोई पैसा नहीं है। कितना गोल्ड है आपके पास? कोई गोल्ड नहीं। कितना शेयर्स है आपके पास? कुछ नहीं है। यू हैव अ सिंगल थिंग दैट इज टाइम। आपके पास सिर्फ एक चीज है, और वो एक चीज है समय। आप उस समय को इन्वेस्ट करो अपने जीवन को बनाने के लिए। आप इन चीजों को मतलब, आप ये सोचना भी मत कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास 10 चीजें, नहीं, आपके पास नहीं है, मैं जानता हूं नहीं है। आपके पास एक ही चीज है, और वो है समय। अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो मार्क माई वर्ड्स, आप जीवन में बहुत आगे जाओगे। और अगर आप इसे अप्लाई नहीं करते हो, इसे मतलब शुद्ध भाषा में कहूंगा, औपचारिक रूप से इसका इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हो तो एक दिन गड्ढे में गिरोगे। और अगर औपचारिक रूप से आपने इसका इस्तेमाल किया तो एक दिन गड्ढे भरोगे सारे। जीवन में जितने गड्ढे हैं ना, जितनी समस्याएं, सब भर दोगे, खत्म कर दोगे। अगर इससे हाथ में ले लिया तो, ये हाथ में नहीं आएगा, पर ये नहीं हाथ में आएगा। आप चाहो आप ना चाहो, जैसे बहुत सारे बच्चे खी 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 करके दांत निकाल रहे। बेटा, घर वाले मुजरा कर रहे क्या आपके यहां? आपके घर वाले यहां मुजरा कर रहे, पैसे भी फेंक दो और दांत निकाल लो। देखो, मुझे तो फर्क पड़ना नहीं है इन चीजों से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये सब कर रहे हो, कुछ नहीं, क्या होता, ये यहां पर एक बटन है जिसमें जाकर के इमोजी वो हो जाते हाइड। गैलेक्सी तक सब कुछ यूनिवर्स का पार्ट है। सब कुछ किसका हिस्सा है? यूनिवर्स का ही हिस्सा है, और इसके अलावा किसी और चीज का जवाब था। ये सेकंड वाला रिपीट कर दो। मत आया करो यार, मत बात करो मुझसे, जाओ घर अपने। हो गया 1 घंटा, रिपीट करो भाई। ये समझ में आता, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट एक हो गया। बोले सर पहला तो आ गया, दूसरा बता दो। बड़ा प्यारा देश है यार अपना, नाना प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। ये हो गया। अरे गुस्सा, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं बस सिर्फ सिर्फ सोच रहा हूं कि अगर कोई, किसी को एक समझ में आ जाए और वो बोले सर दो क्या होता है? यार 2 पत्थर थे आपस में टकरा गए, एक था अपने आप में फूट गया। जाओ 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 जाओ, मत आना। अब आ जाएगा द बिग बैंग थ्योरी। देखो, पहले जो लेक्चर्स थे, पहले जो क्लासेस थी, वहां पर मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी।
मैंने पहले आप लोग को नेबुलर थ्योरी, नेबुलर हाइपोथेसिस, गैसियस हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ऑटोस्किडमिक हाइपोथेसिस बहुत सारी बताई थी, बट वहां से क्वेश्चंस आते नहीं है बिल्कुल भी। और वो क्या उसमें चलती मेटाफिजिक्स, तो आप लोग को समझने में इश्यूज, तो चीजें पास आ जाती है और पास आकर के एक नई चीज का फॉर्मेशन कर लेती। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ऐसे आप ऐसा समझ लो कि जो भाप होती है, भाप जानते हो ना, जब हमारा हम चाय बनाते हैं तो भी लोग बताओ एक ओरिजिनल पॉइंट बताओ कि क्या जो मैंने बताया वो समझ में आया। अगर समझ में आया तो बताओ। हाँ, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, इज दैट क्लियर टू यू? सभी लोगों को, दोनों में क्लियर है? अच्छे से मैंने बता दिया। देखो आप बेटा जो वंस मोर बोल रहे हो ना, मैं आपको बता देता हूं, आप प्लीज इसको रिपीट कर